अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुदोसाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैंने सुबह की वीलॉग में आपको बताया था कि आज सारा दिन मैं बड़ा इसको क्लोजली देखूंगा, फिर एनालाइज भी आपके साथ करूंगा। मैं जो देख रहा हूँ या मेरे कुछ दोस्त जो देख रहे हैं और जो लोग वीलॉग कर रहे हैं, जिनको मैं सुन रहा हूँ, जो इसको सोशल मीडिया पे, वो इस वक्त सिस्टम को नंगा नाचता देख रहे हैं। इस टाइम नवाज शरीफ के लिए ये अगर कोई बंदा कहे ना कि सिस्टम नाच नहीं रहा, तो सिस्टम सर नाच रहा है। सिस्टम इस सूरत में नाच रहा है कि वो जुडिशल कम्प्लेक्स जिस पे इमरान अहमद खान ने सब दाखिल होना चाहते थे, तो उधर हमले का उनके ऊपर FIR कर दी गई कि आपने जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला किया। वो तोशाहाना केस जिसमें इमरान अहमद खान ने सब जेल काटी 3 साल और अभी भी उसी मद के अंदर वो काट रहे हैं। उस तोशाहाना केस में साबका के वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया, यानी कि उनको रिलीफ दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि एक ही पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान खुद बोल रहा है ना, एक ही पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ निज़ाम है। एक वज़ीर आज़म के लिए एक और निज़ाम है, दूसरे वज़ीर आज़म के लिए कुछ और निज़ाम है। तो आज बाकायदा तौर के ऊपर हम व्लॉग को शुरू करते हैं और आपने देखना है कि किस तरह सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो रहा है और किस तरह ये मेरा एक दोस्त कह रहे थे आज कि इलेक्शन की तारीख का तो पता नहीं है, मगर ये पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा जी क्यों आपने को 15-20 अरब रुपया इलेक्शन के लिए खर्च करना है, आप एक साथ ही नवाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करें और उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म बना दें। क्योंकि आज बाकायदा तौर के ऊपर अदालतें वेट कर रही थी। बाकायदा तौर के ऊपर मैं यहीं से शुरू करता, जज मोहम्मद बशीर साहब, ये वही जज बशीर साहब है जो 30 मिनट के अंदर इमरान अहमद खान नवाज शरीफ साहब को सजा देते हैं, इश्तिहारी करार देते हैं। और फिर उसके बाद जज अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको उग्र के रहमत करे, कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से बरामद फरमाए। एवन फील्ड और ये जो अल अजीजिया मिल केस है, इसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर इनको उन्होंने 10 साल और 7 साल सजा दी थी नवाज शरीफ साहब ने। और नवाज शरीफ साहब इस केस के अंदर आज 2 अदालतों के अंदर पेश हुए, एक एहतसाब अदालत और एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट। जिस तरह मैं अभी आपके साथ व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वेटिंग के अंदर है, इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है वो मसूद तशरीफ लाएंगे। मगर आज जुडिशल कम्प्लेक्स के दरवाजे खोल दिए गए, आज वालहाना इस्तकबाल किया गया। आज मरीज से निकलने तक, इस्लामाबाद पहुंचने तक नेशनल टीवी, तमाम मीडिया चैनल पूरी तरह से कवरेज दे रहे थे कि जी इस वक्त अजीम शहनशाह नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। जज बशीर साहब ने उनकी जो तोशाहाना केस में एक उनका स्टेटस था ना इश्तिहारी का, उसको आज ख़त्म कर दिया। यानी कि आज नवाज शरीफ साहब मुल्क के इश्तिहारी नहीं रहे, तोशाहाना केस में इश्तिहारी नहीं रहे, ये गाड़ियां ले गए थे। और ये वही गाड़ियों का केस है इनकी बेटी के ऊपर, जिसका मंसूर अली खान ने इनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था प्रोग्राम को रोक दे। ये वही था जो नील कपूर की मूवी के अंदर सारा एक सिनेरियो रचाया गया। इस्लामाबाद के अंदर जी 2 जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब इंतजार में बैठे हुए हैं, किनके? नवाज शरीफ साहब के, कि कब वो आए और कब उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि उनकी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है 10 और 7 साल। अल अजीजिया और एवन फील्ड में अभी तक फैसला नहीं आया। जैसे मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे शायद फैसला आ गया हो, मगर अभी तक फैसला नहीं आया। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कोई फैसला महफूज नहीं होगा, डायरेक्ट फैसला सुनाया जाएगा और ये बात कही जाएगी कि नवाज शरीफ साहब हमने आपको सुरखरू किया। तो ये मेरा ख्याल है लोग फिर सवाल करते हैं। फिर देखें, हमने भी उस वक्त सब कुछ देखा था, हम उस वक्त भी व्लॉग उस फील्ड में तो नहीं था, मगर इंटरेस्ट तो था। मगर अब ये तो हम इस सिस्टम को देख रहे हैं, इसमें बारीकी से इस मामले को देख रहे हैं और नज़र आ रहा है कि किस तरह हर चीज़ को जो है वो मैनेज किया गया। उधर निगरान हुकूमत ने अपना भी जो हक था उन्होंने अदा किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का बाकायदा तौर के ऊपर जो एक था ना सजा मुअत्तली की दरख्वास्त, उसको उन्होंने फारग कर दिया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब की हमने सजा मुअत्तल कर दिया, क्योंकि उस्मान बुज़ार साहब के ही दौर में पूछा गया था कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाए, तो उन्होंने कहा जी अगर अदालतों ने कहा अगर उनको इतराज़ करनी तो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास भी दरख्वास्त आई थी, तो हम भी ये चाहते हैं कि इनको हमें इतराज़ को नहीं, इनकी सजा मुअत्तल कर देनी चाहिए। तो आज बाकायदा तौर के ऊपर आमिर मीर जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आके ये कैटेगोरिकली तौर पर बता दिया कि नवाज शरीफ साहब को हमने भी अपना एक सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रिहाई दे दी है, बहाल कर दिया है। तो आपको समझ लग गया शहबाज शरीफ साहब साथ साथ हैं। और शहबाज शरीफ साहब जितने को घर के करीब है, वो तो खुद कहते हैं कि मैं 30 साल से बड़े घर का बड़ा बंदा हूँ और मेरा तो कोई बाल भी बीगा नहीं कर सकता। तो आपको नजर भी आ रहा होगा, मगर थोड़ा सा बताना तो मेरा मकसूद है। मगर आज मैं खुश हूँ कि चले कुछ बातें हमें भी आज के लिए, और मैं एक चीज़ पे खुश हूँ कि आज सिस्टम कुछ नज़र आ रहा है। उधर जी इमरान अहमद खान साहब की एक दरख्वास्त थी कि जनाब मेरा जो एक तोशाहाना में ट्रायल है उसको सस्पेंड किया जाए और मुझे जो है ना इंसाफ दिया जाए।
और इसको ओपन हेयरिंग की जाए, तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और चीफ और जस्टिस रिफत साहबा इसमें सुन रही थी, तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम किस तरह एक शख्स के लिए रूल को तोड़ सकते हैं। इधर पूरे की पूरी चेन ही खराब है, उधर एक शख्स के लिए आप रूल नहीं तोड़ सकते। आपका समझा मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और आगे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह।